हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस ट्रेड बेंच। आज हम बात करने वाले हैं दालमिया भारत सीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सम की पॉइंट्स की बात करें तो दालमिया भारत लिमिटेड एक मिड कैप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,652 करोड़, एक साल का रिटर्न 139%, 1 मंथ का रिटर्न -1.96%, 52 वीक का हाई 2548, 52 वीक का लो 805, डिविडेंड यील्ड 0.07%। और यह कंपनी सीमेंट सेक्टर में वर्क करती है। रिसेंटली इसने इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो भी एक्सरसाइज डेट है नवंबर 9, और जो डिक्लेयर किया है डिविडेंड वो है 4 रुपीज़ पर शेयर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दालमिया भारत ग्रुप की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम इसके बिजनेसेस की बात करें तो दालमिया भारत ग्रुप है वो सीमेंट सेक्टर में वर्क करती है, शुगर बनाती है और ओसीएल में वर्क करती है। तो यहाँ पर अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो वेलकम टू द ग्रीनेस्ट सीमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, ऐसा कंपनी का स्लोगन है। सो लेट्स एनालाइज फर्दर। सो हियर वो वी आर। तो फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ पे कंपनी सिंस 1939 से सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इसकी करंट कैपेसिटी 33 मेट्रिक टन है। और जो कंपनी सीमेंट बनाती है वो सुपर स्पेशलिटी सीमेंट यूज्ड फॉर ऑयल वेल्स, रेलवे स्लीपर्स एंड एयर स्ट्राइप्स। और जो कंपनी ने एक माइलस्टोन हासिल किया है वो है इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय 33x इन द लास्ट 16 ईयर्स। फिफ्थ नंबर पर है 12.4 टाइम्स वाटर पॉजिटिव बिजनेस। सिक्स पे द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ स्लैग सीमेंट इन इंडिया, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पेशलिटी सीमेंट इन द कंट्री, ओवर 32,000 डीलर्स एंड सब डीलर्स अक्रॉस आर मार्केट्स। और जो कंपनी के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो 13 लोकेशंस पे मतलब सिचुएटेड है अक्रॉस 9 स्टेट्स। और कंपनी का जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल ग्राउंड विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 85,000 पीपल, सच अ मैसिव बिग स्टेडियम। कंपनी को जो ग्लोबली रैंक्ड मिला है वो 1 है, और वो जो मिला था बाय सीडीपी इन 2018, 10,522 crore रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 297 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में आप बहुत कुछ यहाँ इसकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आप कंपनी की वेबसाइट को एक बार खुद विजिट कीजिए और एनालाइज कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इन द लास्ट डिकेड द ग्रुप सेल्स हैव बीन ग्रोन एट अ CAGR of 24% to over 12,100 crore in the year 2020. The market cap has also grown to 10,000 crore in the year 2020. यहाँ पर हम कंपनी के शुगर बिजनेस की बात करें तो जो इसका शुगर बिजनेस है वो ग्रोन 12 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। इन शुगर बिजनेस who we are. First of all, entered the sugar business in the mid-90s. A company focused on sustainability. Third, a brand trusted by 1 lakh farmers of India. Fourth, committed to reducing water footprint and being water neutral. कंपनी के जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है आर सिचुएटेड इन 5 लोकेशन अक्रॉस 2 स्टेट्स। और शुगर के बिजनेस से जो कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है वो है 2035 करोड़, और जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 बिलियन, और जो कैपेसिटी है वो 35,500। और शुगर बिजनेस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो थर्ड बिजनेस है वो है रिफैक्ट्री बिजनेस। यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग रिफैक्ट्री बिजनेस इन इंडिया। इस बिजनेस के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कंपनी का जो है सेकंड लार्जेस्ट रिफैक्ट्री प्लेयर इन इंडिया विथ 320 KMT कैपेसिटी। Second is in the refractory business since 1954. Third one is getting international technology to India, India's most trusted refractories brand. Fifth, key building block in India's growth. Sixth, enabling India's infrastructure growth, globalizing footprints in the international market. And eighth, India's most advanced monolithic refractory plant. Our refractories manufacturing plants are situated in 7 locations across 3 countries. यहाँ पर कंपनी के रिफ्रैक्टरीज बिजनेस जो आने वाला रेवेन्यू है वो है 940 करोड़, 6,000 प्लस मैन ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल रिफ्रैक्टरी एक्सपीरियंस, 320 KMT कैपेसिटी। और कंपनी के इस बिजनेस के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको टिकर टैप की वेबसाइट पे लेके आऊँ, जहाँ पे हम एनालाइज करें तो एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 75% एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम दालमिया भारत लिमिटेड का पीए रिव्यू करें तो यहाँ पर जो दालमिया भारत का पीई रेशियो है वो है 30.59, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का 40.32, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 26.25, श्री सीमेंट लिमिटेड का 45.20। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो दालमिया भारत का पीबी रेशियो 2.97, अल्ट्राटेक का 4.99, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 1.1, श्री सीमेंट का 6.69। डिविडेंड यील्ड दालमिया भारत का 0.07, अल्ट्राटेक सीमेंट का 0.48, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 0.52, श्री सीमेंट का 0.21। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जो टोटल होल्डिंग पड़ी है वो 55.97%, म्यूचुअल फंड के पास 4.61, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.39, एफआईआई के पास 13.77 और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास 24.26% होल्डिंग पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एमएससीडी के, तो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के ऊपर फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लगातार हायर हाइस और हायर लॉस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 1986। 9 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 1988। 21 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 2025। 50 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 2059। 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 1996। तो इसी लेवल पे ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोपहर के 2:24 बज रहे हैं और ये करंट मार्केट प्राइस इसका 2001 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये अपने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जोन में ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है और यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा। और हायर साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से ये अपने 52 वीक के हाई की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है और इसका 52 वीक का है 2548 जो इसने हिट किया था 14 सितंबर 2021। तो ये CMP से यहाँ भागता हुआ दिखाई देगा और फर्दर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ये इसके ऊपर भी जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं जो आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो रहेगा यहाँ पे तकरीबन 1842। तो यहाँ पर अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस बताया 1842 को आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और हायर साइड के ऊपर जो टारगेट हमने डिस्कस किया 2548। सो गाइज होप यू एंजॉयड द वीडियो। और हाँ, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।